हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत कृपा से कार्तिक महात्म पर यथामति यथा समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कार्तिक की अनुपम और अत्यंत दिव्य महिमा जो है, कार्तिक में क्या क्या करना चाहिए, कार्तिक में कहाँ रहना चाहिए, कार्तिक में क्या व्रत का विधान है, कार्तिक में व्रत की विधि का क्या विधान है, इस सब की चर्चा विगत 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। आज उसका तृतीय दिवस है। लिखा है, रोपिता सिंचिता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि ते वसंति हरेर गृहे। ये हम जो महात्म बोल रहे हैं, हमने बताया था उस दिन भी, स्कंद पुराण का महात्म। हम स्कंद पुराण में जो कार्तिक महात्म भगवान व्यास ने लिखा है उसको हम कह रहे हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं कि कार्तिक के पवित्र मास में जो तुलसी का रोपण करता है, पूजिता सिंचिता, तुलसी को जल से सिंचता है, जल से तुलसी का सिंचन करता है, और क्या करता है बोले, पूजिता तुलसी शोभा, तुलसी का पूजन करता है, उसको क्या प्राप्त होता है, युग कोटि सहस्राणि ते वसंति हरेर गृहे, वो करोड़ों करोड़ों युगों तक भगवान के धाम में निवास करते हैं। ये महत्व है तुलसी का कार्तिक में। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने, 9 प्रकार की जो भक्ति है वो तुलसी की 9 प्रकार की जो भक्ति करते हैं, भगवान उनसे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। श्रवणम, तुलसी के महात्म्य का श्रवण करें। कीर्तनम, तुलसी के महात्म्य का गान करें। स्मरणम, तुलसी के महात्म्य का स्मरण करें। पाद सेवनम, तुलसी जी के आंगन में लीपा पोती करके उसको स्वच्छ करें, यही उनका पाद सेवन है। अर्चनम, तुलसी जी का अर्चन करें अक्षत पुष्प आदि से। वंदनम, तुलसी जी को वंदन करें। दास्यम, तुलसी जी को अपना अधिष्ठात्र देवता माने, स्वयं उनको अपने को उनका दास माने, दास माने। सख्यम, जैसे मित्र को मित्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से तुलसी जी की चिंता, कब धूप है, कब छाव है, कब हवा है, कब आग, सबसे रक्षा करना उनकी। और आत्मनिवेदनम, तुलसी जी को अपने आप को समर्पित कर देना। कंठ में तुलसी, प्रसाद में तुलसी, कानों में तुलसी, मस्तक पर तुलसी, हर स्थान पर तुलसी। इस प्रकार से नवधा भक्ति पूर्वक जो तुलसी को धारण करता है, तुलसी की सेवा करता है, तुलसी की पूजा करता है, ये महाराज भगवान को बड़े प्रिय हो जाते हैं वो।
और कह रहे हैं, वसते श्वेत द्वीपे तु पितृभिः सह नारद विष्णोर्नैवेद्य दानेन कार्तिके सिक्थ संख्यया युगानि वसते स्वर्गे तावन्ते मुनिसत्तम प्रदक्षिणां यः कुरुते कार्तिके विष्णु सद्मनि। लिखा है भगवान विष्णु को जो नैवेद्य का भोग लगाता है कार्तिक मास में, और सिक्त संख्या, सिक्त जानते हैं ना, बाती, दीप जला करके, दीप प्रज्वलित करके अथवा दीप माला समर्पित करके जो भगवान विष्णु को नैवेद्य का कार्तिक में भोग लगाते हैं, वो लिखा है पदे पदे स्वमेधस्य नहीं युगानि वसते स्वर्गे तावंति मुनि सत्तम, वो कई युगों तक स्वर्ग में निवास करते। बड़ी प्यारी प्यारे श्लोक हैं। प्रदक्षिणाम यह कुरुते कार्तिके विष्णु सद्मनि। भगवान व्यास के वाक्य हमारे बनाए हुए तो है नहीं। भगवान व्यास कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर की जो परिक्रमा करते हैं कार्तिक के पवित्र मास में, उसका क्या फल है? बोले पदे पदे स्वमेधस्य फल भागी भवे नरः। उसको एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये भगवान के मंदिर की परिक्रमा की महिमा है। देखो आप, एक एक बात की महिमा है। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम करने का कितना बड़ा महात्म्य है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, कुरुते दंडवन नतिं कार्तिके भक्ति भावितः, कुरुते दंडवन्नतिं कार्तिके भक्ति भावितः, रेणु संख्या वसेत स्वर्गे मन्वंतर शतम नरः। कार्तिक मास में दंडवन नतिम, दंडवत पूर्वक नति माने भगवान के चरणों में जो साष्टांग नमस्कार करता है, उसका क्या फल है? बोले रेणु संख्याम वसेत स्वर्गे। शरीर में जितने उसके कण लग जाते हैं प्रणाम करते समय, रजकण जितने उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उतने युगों तक उसको स्वर्ग में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आजकल तो महाराज इतने चिकने पत्थर लगाए जाते हैं मंदिरों में, खैर कण की तो वहाँ कोई कण कहाँ से आएगा, इतनी स्वच्छता पवित्रता रहती है। पर जैसे हम परिक्रमा लगा रहे हैं और हमने राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का सबका स्मरण करके प्रणाम किया, तो रज हमारे शरीर में लग गई। तो उस रज में, उस वो जो रज के कण हमारे शरीर में लगे, उससे हमको वही फल प्राप्त हो जाएगा। कई लोग तो ऐसा भी करते, परिक्रमा लगाएंगे और प्रणाम करेंगे उससे पहले तो घुटनों में और हाथों में मिट्टी लग जाती है, रज लग जाती है, तो उसको ऐसे ऐसे झड़क देते हैं। तो जो प्रेम को प्रदान करने वाली रज है, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली रज है, उस रज को तो तुम झटकार रहे हो और चाहते हो कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तो कैसे होगी? रज रानी को आदर कीजिए। आचार्य रज रानी का आदर करो, उसका सम्मान करो। बड़ी महिमा है इस रज की। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जो 42 लीला नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें जो वृंदावन शतक नाम का प्रकरण है, उसमें रज की बड़ी महिमा है। रज रानी के बड़े प्यारे प्यारे दोहे हैं, कहने सुनने योग्य दोहे हैं। उनका पाठ करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए, लोगों को पता चले कि रज का क्या महात्म्य है। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी की जो व्यास वाणी है, उसमें भी रज की महिमा के अच्छे अच्छे पद हैं। ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का पद है। क्या मोहन है? तो बोले मोहनी रज मोहन श्री वृंदावन मोहन धैनु, सब कुछ जितना यहाँ जो कुछ सब मोहित करने वाला ही है।
हरिवंश महाप्रभु ने तो स्पष्ट घोषणा ही कर दी, रहो को काहू मने दिए, पर श्री हरिवंश अनंत सचुनाही बिनु या रजे ही लिए। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि तब तक तुम्हें सत्य वस्तु की, तात्विक वस्तु की, यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक? बोले जब तक तुम इस रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे। जब इस रज रानी को अपने मस्तक पर धारण करोगे, जब इस रज रानी को अपने जिह्वा के अग्रभाग पर धारण करोगे, जब इस रज रानी की सेवा करोगे, तब तुम्हें प्रेम की प्राप्ति होगी, तब तुम्हें सत्य वस्तु की प्राप्ति होगी, तब तुम्हें यथार्थ वस्तु की प्राप्ति होगी। इसको धारण किए बिना, इसको ग्रहण किए बिना, इसको आस्वादन किए बिना यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं। तो स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, रेणु संख्या वसित स्वर्गे, जितने रजकण उसके शरीर से चिपक जाते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। गीतम वाद्यम च नृत्यम च कार्तिके पुरतो हरे, यह करोति नरो भक्त्या लभते चाक्षयम पदम। भगवान के सामने जो गाता है कार्तिक मास में, वाद्यम बजाता है, नृत्यम नृत्य करता है, कहाँ? बोले पुरतो हरे, भगवान के सन्मुख जा करके, भक्त्या दिखावे के लिए नहीं, भक्ति के प्रेम वर्धन के लिए, प्रेम से भाव विभोर होकर। एक होता है दिखावे वाली भक्ति, बोल दिखावे वाली भक्ति भी कलिकाल में बहुत चल रही है। अलग अलग प्रकार के वेश बना करके, अलग अलग प्रकार के सुंदर श्रृंगार करके लोग आते हैं कि हम लोग देखें, फिर हम नृत्य करें तो हमारे प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। मंदिरों में आप देखते हैं लोग नृत्य कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाई जा रही हैं और उसके माध्यम से संसार को दिखा रहे हैं कि देखो हम झूम रहे हैं। इसी से तो धाम के वास्तविक स्वरूप का लोप होता जा रहा है। हम दर्शन करने जाते हैं, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमण जी चले जाओ, बहुत प्रदर्शन है। लोग बहुत तमाम प्रकार का प्रदर्शन करके अपने आप को प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं और प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी बोलना, कुछ भी बनाना, कुछ भी करना, उनको किसी भी वस्तु में कोई संदेह होता नहीं, न संकोच होता है। दिखावे वाली भक्ति का बड़ा निषेध है। क्या कहें, कई लोग सखी बन करके, सखी का वेश बना करके दिखाना चाहते हैं कि हम देखो गोपी भाव में डूबे हुए हैं। होते ना, शरीर तो पुरुष का है पर वेश सखी का है। अब क्या कहोगे इसको आप? अरे भाई, सखी वेश दिखाने के लिए थोड़ी नहीं है। गोपी भाव तो हृदय में आस्वादन करने का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। लोग करते हैं, क्या कहें, किससे कहें। भगवत रसिक जी महाराज जो श्री हरिदास जी की परंपरा के एक महान संत हुए, वे कह रहे हैं, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उर साले। उनका एक बड़ा प्यारा पद है। लोभी दम्भी लोलुप कपटी शिष्णो दर को पाले, वेशधारी हरि के उर साले। इसका मतलब है कि हृदय में तो लोभ भरा हुआ है, दम्भ भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है और भगवान के नाम से अपने शिष्णोदर का पालन कर रहे हैं, अपने पेट को भर रहे हैं और अपने इंद्रियों के यथेष्ट सुख का उपभोग कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि ऐसे लोग भगवान को प्यारे नहीं लगते। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान के सुंदर सुंदर चित्र बना रहे हैं, अच्छी अच्छी चटकीली काव्यों की रचना कर रहे हैं। किसके लिए? दिखाने के लिए संसार को। देखो हम इतना अच्छा बना लेते हैं, हम इतना अच्छा गा लेते हैं, हम इतना अच्छा नाच लेते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। चाहे तुम नाच लो, चाहे गा लो, पर चित्र बना लो, कुछ भी कर लो, पर यदि तुम्हारा उद्देश्य श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी उद्देश्य है, तो तुम कुछ भी कर लो, सब ढीला है। किसी कार्य को करने से तुम्हें लाभ की प्राप्ति नहीं है। वही बात संकेतात्मक रूप में भगवान व्यास कह रहे हैं
भगवान के सामने गाए, भगवान के सामने बजाए, भगवान के सामने नृत्य करे, पर क्यों? भक्त्या, अपनी भक्ति से, भाव से, हृदय के भाव से, अपनी भक्ति की वृद्धि के लिए, अपने प्रेम की अभिवृद्धि के लिए करे तो अक्षयम पदम लभते, उसको अक्षय पद की प्राप्ति होती है। अक्षय पद क्या है? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पहुंचने के बाद में फिर लौटना ना पड़े उसे परम पद कहा जाता है, उसी ही अक्षय पद कहा जाता है, वहां वो चला जाता है। अब भगवान की जो आरती उतारता है कार्तिक मास में, उसका क्या फल है? भगवान को प्रणाम करने का भी फल हो गया, भगवान की प्रदक्षिणा करने का भी फल हो गया, भगवान के सामने प्रसाद भगवान को प्रसाद पवाने का भी फल हो गया। अब आरती का, बहुवर्ति समायुक्तम ज्वलंतम केशवोपरि कुर्यादारार्तिकं यस्तु कल्पकोटिदिवं वसेत्। बहुवर्ति समायुक्तम, बहुत सी बत्तियों से सुशोभित हो रही आरार्तिक्य को, आरती को, जो भगवान के ओर घुमा करके उनकी आरती करते हैं, उसका फल क्या है? बोले कल्प कोटि दिवम वसेत, वो करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है, लोकांतरों में निवास करता है, वहाँ के अनेक प्रकार के यथेष्ट सुखों का उपभोग करता है। ये फल है। और ये कार्तिक की तो है ही महिमा, पर अन्य समय भी जो भगवान की आरती करते हैं उनका बड़ा महात्म्य है, बड़ा फल है उसका। हाँ, आचार्य चरण कह रहे हैं कि न प्रयाग जाने से तुझे कुछ मिल जाएगा, न दुनिया भर के तीर्थों में जाने से तुझे कुछ मिल जाएगा। अरे दीप दानेन देवस्य सर्वम फलम अवाप्स्यसि, तुम भगवान के सामने जा करके उनको दीप का दान करो, दीप से उनकी आरती करो तो सर्वम फलम, समस्त प्रकार के फलों की तुझे प्राप्ति हो जाएगी। कार्तिक मास में दीप दान की क्या महिमा है? कार्तिके दीपदानेन यस्तोषयति केशवम घृतेन दीपको यस्तु तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते मुनिशार्दूल यस्वमेधैस्तु तस्य किम। भगवान व्यास कह रहे हैं कि जो घृत का दीपक बना करके, अघृत न हो तो तिल के तेल का दीपक बना करके जो भगवान को प्रसन्न करता है, तो कह रहे हैं यस्वमेधैस्तु तस्य किम, उसको सैकड़ों अश्वमेध करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल वही करने से प्राप्त हो जाएगा, दीप दान करने से प्राप्त हो जाएगा। हमने पहले दिन भी कह दिया था कि अर्थवाद मत समझना, अरे तो कह दिया है इतना तो मिलता नहीं होगा, कैसे मिलेगा? इतना मिल जाएगा तब तो हम घूमते ही रहेंगे, लौट के ही नहीं आएंगे, इस लोक से उस लोक में चले जाएंगे, फिर कुछ दिन उधर आनंद करेंगे। नहीं, अर्थवाद करने से भी पाप लगता है। जो लिखा है वो सत्य है और श्रद्धा पूर्वक तुम करोगे तो उसका पूर्ण लाभ भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सरोरुहाणि तुलसी मालती मुनि पुष्पकम कार्तिके दीपदानम च सर्वदा केशव प्रियम यो ददाति गवाम कोटिम सवत्साम क्षीर संयुताम हरे शिखरि दीपस्य कलाम नारहंति षोडशीम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लिखा है 1 करोड़ गायों का, कैसी गाय हो? दुधारू गाय हो, बिना दूध देने वाली गाय नहीं। 1 करोड़ दुधारू गायों का बछड़ों के सहित, सबके बछड़े होने चाहिए, कोई व्यक्ति दान करे और कोई व्यक्ति मंदिर के शिखर पर जाकर के, शिखर भाग होता है ना मंदिर, दीपक रखे, तो मंदिर के शिखर भाग पर दीपक रखने से
उसे जिस फल की प्राप्ति होगी उस फल की कोटि कला की भी बराबरी वो नहीं कर सकता जिसने 1 करोड़ संवत्सर क्षीर संयुता गायों का दान किया है। इतना फल है मंदिर के शिखर पर दीपक रखने की। भगवान व्यास का वचन है। दीप पंक्तेश्च रचनम सबाह्याभ्यंतरम वै हरे विष्णोर्विमाने कुरुते सनर शंख चक्रधृक् दिवि देवा निरीक्षन्ते विष्णु दीप प्रदम नरम कदा भविष्यत्यस्माकं संगमः पूर्व कर्मणाम। जो मंदिर के बाहर मंदिर के भीतर दीप रचना करके भगवान को प्रसन्न करता है वो भगवान विष्णु के विमान पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र धारण करके भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। ये इसकी महिमा है। दिवि देवा निरीक्षन्ते, दिवि देवा निरीक्षन्ते विष्णु दीपक प्रदम नरम। भगवान विष्णु को जो दीपक जला करके संतुष्ट करता है उसको आकाश से देवता देखते हैं कि अरे इसके तो देखो कितना अद्भुत सौभाग्य है, इसने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो इसको इतना सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विष्णु रहस्य नाम के ग्रंथ में नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से कि क्या करें हम कार्तिक मास में, इसकी क्या व्रत विधि है। वैसे तो हम पहले भी कह चुके हैं पर विष्णु रहस्य के अनुसार थोड़ा सा हम उसकी चर्चा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सुराणाम च यथा विष्णु, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। रूपाणाम च यथा रवि, जैसे समस्त तेजस पदार्थों में सूर्य सबसे उत्कृष्ट है। मेरु शिखरणाम यद्वत्, जैसे सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। वैनतेयस्तु पक्षिणाम, जैसे पक्षियों में गरुड़ जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तीर्थाणाम तु यथा गंगा, जैसे समस्त तीर्थों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रजानाम च यथा वणिक, जैसे प्रजा में सबसे श्रेष्ठ बनिया होता है, वैश्य होते हैं। श्रेष्ठम सर्वव्रतानाम च, उसी प्रकार से समस्त संसार के जितने व्रत हैं उनमें तद्वन मासोपवासनम, ये कार्तिक मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। सर्वव्रतेषु यत् पुण्यम, समस्त व्रतों का जो पुण्य है। सर्व तीर्थेषु यत् फलम, समस्त तीर्थों का जो फल है। सर्व दानोद्भवम वापि, समस्त दानों से जो फल उत्पन्न होता है। लभेन मासोपवास कृत, उसे कार्तिक मास में व्रत कर, वह सब फल कार्तिक मास में व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैः विधिवत् भूरि दक्षिणैः न तत्पुण्यमाप्नोति यन्मास परिलंघना। विधि पूर्वक सुंदर दक्षिणा देकर के कोई अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कर ले और कार्तिक मास में व्रत न करे तो उसे उस फल की प्राप्ति वैसी नहीं होती जैसी उसको होनी चाहिए। तेन जप्तम हुतम दत्तम तपस्तप्तम सुधाकृता यह करोति विनानेन प्रथम मासोपवासनम, जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करता है उसने सब जप कर लिए, समस्त यज्ञों में हवन कर लिया, सब कुछ दान कर लिया, जितना संसार भर का तप होता उसने सब कुछ कर लिया। ये बड़ा प्यारा यहाँ महात्म्य है। आश्विन मास की एकादशी तिथि से कार्तिक मास का कल से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत की विधि प्रारंभ हो जाती है। कब तक करे बोले 63 दिनानि तू, 30 दिन जो कार्तिक मास के पड़ते हैं उसमें ये व्रत करे और प्रेम से भगवान के मंदिर में जाकर के तीनों समय में, पंडित जी प्रातः मध्याह्न सायं तीनों समयों में जाकर के मालती कमल आदि सुंदर पुष्पों से उनका पूजन करे। कुमकुम और उशीर और कर्पूर को मिला करके सुंदर चंदन पंक्ति की रचना करे। भगवान को नैवेद्य लगाए, धूप दीप आदि से उनका अर्चन करे। मनसा कर्मणा वाचा भगवान की पूजा करे और
नामना में वो सदा लापा, सदा सर्वदा भगवान के नाम का उच्चारण करता रहे, भक्ति भगवान विष्णु के चरणों में बनाए रखे, वाच्या स्तुति वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करे, मृषावादम विवर्जये झूठ बोलना छोड़ दे। ये सब कार्तिक मास के नियम चल रहे हैं, ये सब कार्तिक मास के नियम है। और क्या करे, बोले सर्वदैव दया युक्त, सदा दया से भरा रहे, शांत वृत्ति, शांत वृत्ति अपने चित्त में स्थापित करे, अहिंसक हिंसा करना छोड़ दे, सुप्तो वा आसन संस्थो वा वासुदेवम प्रकीर्तये, दिन में सोना छोड़ दे, स्मृत्यालोक सुगंधादि स्वाद्वन्ना परिकीर्तये, अच्छे अच्छे सुंदर पकवानों का भी ज्यादा भक्षण न करे, अन्यस्य वर्जयेत सर्वम ग्रासानाम अभिकांक्षया, ज्यादा खाने के नियम को भी तोड़ दे, गात्राभ्यंगम सिर पर शरीर पर सुंदर सुंदर तेल आदि को भी छोड़ दे, शिरोभ्यंगम सिर के तेल आदि को भी छोड़ दे, तांबूल आदि को भी छोड़ दे, और कृत्वा मासोपवासम तु यथोक्तम विधिना न रहा। ये समस्त नियम व्रतों का जो इस मास में पालन करता है, वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। यही नियम है, यही व्रत है, यही व्रत की। अब इसमें क्या कठिनाई है? परान्नम परवस्त्रम च परवासम परांगनाम सर्वदा व्रजेत प्राज्ञ कार्तिके तु विशेषता। भगवान व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि इन वस्तुओं का तो सदा सर्वदा त्याग करना ही चाहिए, पर कार्तिक मास में तो विशेषतः इन वस्तुओं का त्याग कर ही रहना चाहिए। क्या? बोले परान्नम, दूसरे का अन्न, दूसरे का वस्त्र, दूसरे की स्त्री और दूसरे का घर, इन चार का कार्तिक में त्याग कर देना चाहिए। तैलाभ्यांग, शरीर में तैल का अभ्यंग, शैया, दूसरे की मतलब खाट, परान्नम, दूसरे का अन्न, और कांस्य भोजनम, कांस्य के पात्र में भोजन नहीं करना। ये कार्तिक में जो नियम करते हैं उनको इन चार वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए पंडित जी, बड़ी निंदा है। लिखा है कार्तिके वर्जयेद्यस्तु परिपूर्ण वृत्ति भवेत्, संप्राप्तम कार्तिकम दृष्ट्वा परान्नम यस्तु वर्जयेत्, दिने दिने सकृच्छ्रस्य फलम आपनोत्य संशयम। कार्तिक मास में जो परान्न का त्याग करता है उसको प्रत्येक दिन कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों की फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अद्भुत इसके व्रत का विधान है। अब हम लोग आज यहीं तक की चर्चा करेंगे। दीपदान की बड़ी बहुत उत्कृष्ट महिमा इसमें है, तो इसको हम दीपदान की महिमा और तुलसी पूजन की भी महिमा हम कल कहेंगे। आज इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। बस यही प्रार्थना करते हैं कि ये कहने सुनने का लाभ तभी है जब हम इसका पालन करें, नियमों का पालन करें। कोई कठिन नियम नहीं है, कोई असंभव नियम नहीं है, सब संभव है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से हम निश्चय कर लें कि हमको अब इतने कार्तिक तो हमारे निकल गए, हमें ज्ञान ही नहीं था तो हम कुछ नहीं कर पाए, पर अब जो हमें भगवत कृपा से कार्तिक मास में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ब्रजवास भी प्राप्त हो रहा है, कार्तिक मास भी प्राप्त हो रहा है, तो सर्वथा बाहर आना जाना छोड़ करके और एक माह भगवान के चरणों में अर्पित करें, ये नियम करें, सेवा करें, तो निश्चित ही हम सबका परम कल्याण, परम मंगल होगा। हम तो वैष्णवों में पुण्य आदि का ज़्यादा विचार नहीं किया जाता कि कितना पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य नहीं मिलेगा, पर हम तो मुख्य बात ये कह रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और भगवान की प्रसन्नता शास्त्राचरण में ही है। जो शास्त्र का आचरण करते हैं, शास्त्र विधि से रहते हैं, भगवान उनसे परम प्रसन्न होते हैं। तो पुण्य तो अपने स्थान पर है, वो तो मिलेगा ही। गेहूं के साथ में भूसी कहाँ जाने वाली है, वो तो मिलने ही वाली है। उसी प्रकार से भगवत प्रसन्नता हम सबका मुख्य हेतु है और पुण्य तो उसके साथ मिल ही जाएगा। बस यही हमारा भाव होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी भाव और इसी उद्देश्य की भगवान पूर्ति करें, यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल।